2024 का आज दूसरा दिन है। 2 जनवरी को सिरसा जिला में ठंड का प्रभाव पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से ठंड का प्रभाव पूरे जिला के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसका असर आम लोगों पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको सिरसा से दिखा देते हैं कि यहाँ ठंड के कारण कहीं ना कहीं इसका असर आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहन पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की एक मार्केट में, जहां अमूमन बात की जाए तो यहाँ जो वाहनों का जो संख्या है वो अमूमन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अब ठंड और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं इस पर वाहनों की जो संख्या है वो कम दिखाई दे रही है। तस्वीरें लगातार आपको सिरसा से दिखा रहे हैं और ये सिरसा की एक कॉलोनी में पार्क भी है। अक्सर पार्क में कहा जाता है कि लोगों का जमावड़ा सुबह और शाम यहाँ खूब रहता है, क्योंकि सुबह और शाम लोगों का सैर का जो टहलने का जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यू पार्कों में रहता है। लेकिन अब बात की जाए तो 10 बजे का समय है और 10 बजे के करीब यहाँ पार्कों में चहल पहल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने ठंड को देखते हुए हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुट्टी वो कर दी है, जिस वजह से छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को तो राहत मिली है, लेकिन ठंड की वजह से कहीं ना कहीं वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड के मौसम को देखते हुए और कोहरे को देखते हुए छोटे बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर, बाज़ारों में ना निकले ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही पुलिस विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं यातायात के नियमों का पालन करें और कहीं ना कहीं फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए ही अपने जो वाहन हैं उसको चलाएं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अब यह ठंड और कोहरा आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि ठंड और कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं सिरसा जिला के आसपास भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं। लेकिन यह ठंड और कोहरा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए आफत बनकर सामने आ रहा है। और किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए यह कोहरा और ठंड कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि इस समय गेहूं और सरसों की बिजाई का जो कार्य है वो लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है। और किसानों का भी मानना है कि गेहूं और सरसों की फसल के लिए यह कोहरा और ठंड काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला के आसपास यूं ही ठंड और कोहरे का जो दस्तूर है वो जारी रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसा मौसम अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड और कोहरे के मौसम को देखते हुए छोटे बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर, मार्केट में ना निकले ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं यह ठंड और कोहरा आम लोगों के लिए आफत बनकर सामने आ रहा है। और बात की जाए तो किसानों के लिए, किसानों की फसलों के लिए यह कोहरा और ठंड एक उनके लिए वरदान के रूप में साबित होने वाला है, क्योंकि ठंड और कोहरे से गेहूं और सरसों का जो फुटाव है, उनकी पैदावार है वो उनके मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से किसानों के चेहरे अब सर्दी के मौसम को देखते हुए कहीं ना कहीं खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह ठंड और कोहरा आम लोगों के लिए आफत के रूप में सामने आ रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।